हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वैशाली ग्रोवर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं नीट मंथन डायग्राम बेस्ड एक सीरीज, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। जितने भी आपके सीबीएसई की बुक में 11th और 12th की जो बुक है सीबीएसई की, उसमें जितने भी डायग्राम्स हैं, जितनी भी टेबल्स हैं, उसको आपको समझाने में और उसमें से कितने सारे हम नीट के क्वेश्चन निकाल सकते हैं, उन सब की हेल्प करने में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन आप सबको मालूम ही है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या पेरेंट्स टू यंग वन जो प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो क्या है? रिप्रोडक्शन। क्यों जरूरी है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन। मालूम है कि हमें अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू करना है, तभी रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो आज हम बात करते हैं जो सबसे पहला फिगर है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, 12th की बुक में, वो है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन फिगर 1.1 है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन एज यू विश, लेकिन आप निकाल लेंगे तो आपके लिए समझना इजी होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आपकी बुक में डायग्राम बने हुए हैं, लायन, काउ, डॉग सबके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है और डिवाइड भी कर दिया है प्लांट्स और एनिमल्स को। तो एक बार आप निकाल लीजिए। देखो, प्लांट्स जो है, सबसे पहले हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं कि लाइफ स्पैन होता क्या है। लाइफ स्पैन क्या है? बर्थ टू नेचुरल डेथ, है ना। हम पैदा हुए तो एक दिन डेथ होना तो जरूरी है, तो क्यों ना कुछ अच्छा काम कर लिया जाए। मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर लेती हूँ कि आप लोगों की नीड में हेल्प कर दूं थोड़ी सी। तो लाइफ स्पैन डिपेंड करता है हमारे लाइफ स्टाइल पे, हम क्या खाते हैं, हम कैसे, हमारा लाइफ का पैटर्न है, जीने का हमारा ढंग क्या है बेसिकली ना। हो सकता है कुछ हेरिडिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन एनवायरमेंटल भी जो इफेक्ट आता है वो बहुत आता है। जैसे अभी जब मैं अपने इंस्टीट्यूट जाती हूँ तो रास्ते में एफएम की एक मुहिम आजकल चली हुई है दिल्ली में। तो वहां पे क्या है कि उसमें वो पोल्यूशन को कम करने के लिए बार बार फोर्स करते हैं। तो पोल्यूशन को कम करना, एयर पोल्यूशन को कम करने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का जो लाइफ टाइम है वो ज्यादा इंक्रीज होगा ना, क्योंकि पोल्यूशन से भी तो डेथ रेट बढ़ता है। तो जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतना पोल्यूशन कम होगा और हमारा लाइफ स्पैन बढ़ेगा ना। तो लाइफ स्पैन क्या है? बर्थ टू नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड। वो हो सकता है एक दिन का हो, 15 डेज का हो, 15 वीक्स का हो, या फिर 1 डे से लेकर कई सालों तक, है ना। जैसे कुछ जो होते हैं वो 120 ईयर्स तक भी जिंदा रहते हैं। कुछ ह्यूमन बींग जो है उनका जो लाइफ स्पैन है, सुना होगा किसी की दादी माँ, नानी माँ जो है वो बहुत 100 से भी ज्यादा ईयर्स तक हैं। तो अच्छी बात है कि यदि आप इतना लाइफ स्पैन आप सरवाइव कर लेते हैं तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले प्लांट्स की। मैंने प्लांट्स के नाम यहाँ लिख दिए हैं, आप अपनी बुक से भी एक बार चेक कर सकते हैं। राइस, रोज, बनाना, बनियन। कोई ट्रिक नहीं है, बट सिंपल RRBB करके याद कर सकते हो आप। हमें याद करना है नीट में, जैसे याद हो जाए आप अपनी ट्रिक्स बनाइए, अपने एग्जाम्पल्स बनाइए, अपने डेली यूज के एग्जाम्पल्स बनाइए, बहुत जल्दी याद होगा। तो राइस, रोज, बनाना, बनियन। राइस जो है 3 to 5 months, रोज 5 to 7 years, बनाना 2 to 5 years और बनियन जो है 200 to 300 years। ठीक है ना। अब इसमें देखो हमारे पास ये चार एग्जाम्पल है, इसमें सबसे ज्यादा क्या है? बनियन ट्री। तो बनियन ट्री, अब बनियन ट्री देख के आपको कुछ याद आ रहा है? आपने नीट की तैयारी करनी है तो सिर्फ 12th का नहीं पढ़ना है, 11th का जहां पे कोरिलेट हो उसको साथ में टच करना है। तो बनियन ट्री जो है, बनियन ट्री से मेरे दिमाग में तो एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रोप रूट्स। याद आया कि बनियन ट्री जो होती है उसकी हैंगिंग रूट्स होती हैं, और उन रूट्स को क्या कहते हैं हम? प्रोप रूट्स। प्रोप रूट्स कहाँ हेल्प करती हैं? सपोर्ट में। तो हम लिख लेते हैं, हमारा नीट का क्वेश्चन बनता है तो हम लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टार लगा के लिखते जाओ ताकि आपको याद रहे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका। बनियन ट्री में बनियन में क्या है? प्रोप रूट्स। और प्रोप रूट्स कहाँ हेल्प करती हैं? सपोर्ट में, हैंगिंग रूट्स। तो हमें लाइफ स्पैन तो याद करना है, लेकिन उसके साथ साथ जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमें याद करने हैं। यदि हम मैंगो और पीपल ट्री की बात करें तो मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है ना। लेकिन पीपल ट्री जो है वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा होता है उनका लाइफ स्पैन। एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स का जो लाइफ स्पैन है, बटरफ्लाई और फ्रूट फ्लाई, इनका बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट बटरफ्लाई का तो हाफ ही है फ्रूट फ्लाई के, तो 15 डेज या 1 to 2 weeks, और इसका है 30 days।
तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जस्ट हाफ है फ्रूट फ्लाई का, क्योंकि एक तो आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे क्रो और पैरट। अब देखो, क्रो और पैरट दोनों बर्ड्स हैं, तो दोनों का सेम होना चाहिए, है ना, क्योंकि लगते दो हैं तो दोनों छोटे छोटे बर्ड्स ही। तो लेकिन क्रो और पैरट में क्रो का जो है वो है 15 ईयर्स और पैरट का 140 ईयर्स। तो यहाँ पे आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि हम क्या साइज को कोरिलेट कर सकते हैं लाइफ स्पेन से? नहीं, हम साइज को कोरिलेट नहीं कर सकते। दोनों का साइज तो सेम है लेकिन लाइफ स्पेन तो बहुत अलग है। तो यहाँ पर फिर आपका एक क्वेश्चन आ गया कि साइज को हम कोरिलेट नहीं कर सकते हैं लाइफ स्पेन से। क्लियर? फिर आता है हॉर्स, क्रोकोडाइल, एलिफेंट। इन तीनों का लाइफ स्पेन 60 ईयर्स के आसपास है। तो मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया है, 60 और 65 to 75 ईयर। इट इज नॉट द एग्जैक्ट लाइफ स्पेन, इट इज एन अप्रोक्सीमेटली लाइफ स्पेन। तो ये अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि हो सकता है कोई एलिफेंट 60 ईयर्स या 65 ईयर्स तक जिंदा रहे, या 75 ईयर्स तक, या उससे कुछ ज्यादा भी रह सकता है। काऊ और डॉग 20 to 25 ईयर्स, और डॉग का है 20 to 30 ईयर्स। तो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए मैंने साथ लिख दिया काऊ और डॉग को। टोटोइज 100 to 150 ईयर्स। अब मान लो आपका नीट में क्वेश्चन आता है तो बनियन ट्री का सबसे ज्यादा है इन चारों एग्जांपल्स में, और यहाँ पे टोटोइज का सबसे ज्यादा है 100 to 150 ईयर्स। ये तो था हमारा लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन को हम साइज से कोरिलेट नहीं कर सकते, ये बात आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे। और ये कुछ एग्जांपल्स भी आपको याद हो गए होंगे होप सो। जब हम नीट की बात कर रहे हैं तो क्योंकि आपने 11th में एनिमल किंगडम भी पढ़ा है, तो हम थोड़ा सा साइंटिफिक नेम भी याद कर लेते हैं सॉरी। तो वहां पे बहुत सारे साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं एनिमल किंगडम में, बहुत सारे एनिमल्स के दिए हुए हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी इस एग्जाम्पल में, इस वाली टेबल में जितने भी एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं जो हमारे 11th के टॉपिक में है, तो वहां से मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। क्रो का साइंटिफिक नेम क्या है? कोर्वस। जिसको आता है वो मेरे साथ रिपीट कर सकता है, अदरवाइज आप नोट कर सकते हो। क्रो, कोर्वस, हॉर्स, इक्वस, एलिफेंट, बहुत इजी है, एलिफस। मंकी को क्या बोलेंगे? मकाका। और टोटोइस क्या है? टेस्ट्यूडो। डॉग क्या है? कैनिस। ठीक है। पैरट पी साइलेंट बोल सकते हो यहाँ पे, पी सेटिक्यूला। पी साइलेंट भी बोल सकते हो, सिटिक्यूला। और क्रोकोडाइल का है क्रोकोडाइलस। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। राइस को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। राइस, आपको पता है कि हमारी जो जेनेटिकली जो डाइवर्सिटी है राइस की, तो वहां पे कितने स्ट्रेन्स राइस के? 50,000 से भी ज्यादा स्ट्रेन्स है। तो जेनेटिकली जो डाइवर्सिटी है राइस की वो 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस, जेनेटिकली डाइवर्सिटी। और ऐसे ही मैंगो जो है, मैंगो की 1000 जो है वो डिफरेंट वेराइटीज प्रेजेंट है। तो मैंगो का भी आप नोट कर सकते हो। मैंगो की कितनी है? 1000 स्ट्रेन्स है मैंगो के भी। जेनेटिकली स्ट्रेन्स कह सकते हैं हम इनको, जेनेटिकली वैरायटी है ये। राइस जो है, हम डेली यूज में राइस खाते ही हैं, तो राइस जो है वो बासमती राइस जो है अपने फ्लेवर के लिए, अपने अरोमा के लिए बहुत फेमस है। इसकी बहुत सारी बासमती राइस के प्रोडक्ट्स हैं जिनपे कुछ पेटेंट भी लगा था, तो वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। रोज, रोज से आपको याद आता है, यदि हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो रोज में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होगा? नेचुरली मेथड से हो सकता है या आर्टिफिशियल मेथड से। तो यहाँ पे रोज में कैसे होता है? स्टेम कटिंग। 3 पार्ट होते हैं ना, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, 3 मेथड है। तो यहाँ पे किस में आ सकता है? रोज स्टेम कटिंग में। आप रोज की स्टेम्स को लगा के नए जो है वो प्लांटिंग कर सकते हैं। तो रोज जो है वहां पे रिप्रोडक्शन किससे होगा? रोज में जो रिप्रोडक्शन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रोज रिप्रोड्यूस बाय स्टेम कटिंग।
हमारा लाइफ स्पैन का टॉपिक था, लेकिन हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है तो लाइफ स्पैन तो हमें याद करना ही करना है। उसके साथ साथ हमें साइंटिफिक नेम भी याद करने हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। राइस को देखकर एक और क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में अभी अभी कि जो पैडी फील्ड होती है, तो पैडी फील्ड में हम राइस को काउंट करते हैं जब हंस कटा देते हैं, तो राइस जो है पैडी फील्ड के अंदर जो है वो बायो फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में कौन हेल्प करता है। तो बायो फर्टिलाइजर्स एक्चुअली होते क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की आजकल बहुत बात करते हैं कि ऑर्गेनिक दालें लानी चाहिए, ऑर्गेनिक घी खाना चाहिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो जब हम फर्टिलाइजर्स को यूज ना करके उनकी जगह बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, तो हमारी जो क्रॉप्स होती है वो ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है, ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो पैडी फील्ड मतलब राइस जो है पैडी फील्ड में यहाँ पर जो बायो फर्टिलाइजर का काम करता है वो करता है सियानोबैक्टीरिया। तो ये भी नोट कर लीजिए एक बार, सियानोबैक्टीरिया। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपका पैडी फील्ड इन पैडी फील्ड cyanobacteria help act as biofertilizer। पैडी मुझे याद आया आपके राइस को देखकर, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।